सभी स्टूडेंटों का 0 to हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव। पहले न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी कंपटीशन की दृष्टि से हो या बिहार बोर्ड की दृष्टि से हो, यूपी बोर्ड की दृष्टि से हो, सभी के लिए ऑब्जेक्टिव भी रिजल्ट बनाने में, 12वीं के रिजल्ट बनाने में आप लोग का बहुत योगदान देता है। 50% बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव से भी पीछे ना हटे। ऑब्जेक्टिव की हम तैयारी प्रत्येक पॉइंट के बाद कराएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आवश्यकता होती है, तो ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा से बनाना है तो न्यूमेरिकल पढ़ना ही होगा। और न्यूमेरिकल कोई खास चीज नहीं होता, थ्योरी से भी हल्का न्यूमेरिकल है। और आप अच्छे से यहाँ देखिए, हम न्यूमेरिकल आज हल कर रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। फिजिक्स से डर हटा लीजिए, फिजिक्स से डरना नहीं है। और आप पढ़िए आप अच्छे से। किसी क्या न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पर जाना होगा। थ्योरी में हम इलेक्ट्रिक चार्ज बताए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सूत्र होता है, विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है, Q बराबर N। याद रखना, Q बराबर N। हम विद्युत आवेश का सूत्र बताए हैं, Q बराबर N। Q क्या है? आवेश। आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। और Q को क्या पढ़ेंगे हम? कल इसके पहले के क्लास थ्योरी में हम बताएं Q को विद्युत आवेश पढ़ा जाता है। विद्युत आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। इसको समझना है तो पीछे का जो 2 क्लास हम छोड़े हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए, आप आसानी से समझ में आ जाएगी ये सूत्र कहाँ से आया है, हम अच्छे से समझा चुके हैं। ट्रिक नंबर 1, आज न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए ट्रिक नंबर 1, कोई भी संख्या पर जीरो रहे, जितना जीरो रहे, याद रखना, कोई भी संख्या पर जितना जीरो रहे, जीरो को घात कहा जाता है। जीरो को घात कहा जाता है और घात का हल घात में ही होता। तो जीरो को हम घात कहेंगे तो घात अलग कर लेंगे, संख्या अलग कर लेंगे। न्यूमेरिकल हल करने का तरीका, संख्या को संख्या में हल करेंगे, घात को घात में हल करेंगे, मात्रक को मात्रक में। इसका 3 पॉइंट होता है, संख्या को संख्या में हल करना पड़ता है, घात को घात में, और न्यूमेरिकल को जो और यूनिट को मात्रक में। संख्या को संख्या में हल करना है, घात को घात में, मात्रक को मात्रक में। जीरो को सदैव घात कहा जाता है। कोई भी संख्या पर जितना जीरो हो, 10 पर घात उतना लगा दीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है 5 पर 4 जीरो, इसको लिखेंगे 5 × 10⁻⁴। जैसे रहेगा 7, कोई भी संख्या है जितना जीरो उतना घात, के 2 3 2 5, तो 7 गुना जितना जीरो 10 का उतना घात डाल देना। समझ चुके होंगे। आज इसी सूत्र पर हम न्यूमेरिकल बताने के लिए जा रहे हैं। Q बराबर N। N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। और बता दिए कोई भी संख्या में जीरो दिया रहे तो जितना जीरो 10 का उतना घात देना है। का न्यूमेरिकल हल करने का तरीका होता है, संख्या को संख्या में, घात को घात में, मात्रक को मात्रक में। इसी सूत्र पर और Q बराबर, ये सूत्र याद रखना है, Q बराबर N। विद्युत आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इसी को हल कर लेते हैं हम, तो N का मान निकालते हैं, तो ये इंटू से टूट के जाएगा तो बटे में, तो Q बराबर N बराबर हो जाएगा Q/E। इसी दो सूत्र पर आज न्यूमेरिकल हम बताने के लिए जा रहे हैं। पहला Q बराबर NE और दूसरा N बराबर Q/E। याद रखा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है आवेश बटे इलेक्ट्रॉन की संख्या, और आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये दोनों सूत्र याद रखें। इसी सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। किसी पदार्थ पर 600 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। किसी पदार्थ पर 600 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का अर्थ है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। पिछले के क्लास देख लीजिए, बता चुके हैं। अधिकता का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना।
कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बताए धनायन और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनता है। तो त्यागने पर धनायन और ग्रहण करने पर ऋणायन। तो ग्रहण करने के बाद अधिकता होगी, तो ग्रहण किया तो इस पर कौन आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। और त्याग करेगा तो कमी होगा तो उस पर धन आवेश होगा। हम पिछले के क्लास में पढ़ाए हैं, देख लीजिए वीडियो पहले के क्लास वाले। तो कोई पदार्थ पर धन आवेश रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, त्याग करेगा तो उसमें कमी होगी, तो धन आवेश है तो कमी है, आदि ऋण आवेश है तो अधिकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब चलिए क्या करा, किसी पदार्थ पर 600 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताना। अधिकता है तो ग्रहण किया तो अधिकता है तो ग्रहण किया तो इस पर आवेश ऋण आवेश है। यहाँ क्लियर हो गया। अब कह रहा पदार्थ पर आवेश की मात्रा क्यू निकालना है, तो क्यू। अब प्रश्न में दिया हुआ किसी पदार्थ पर 600 इलेक्ट्रॉन है, 600 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ 600 को लिखेंगे 6 गुना 10 पर पावर 2। अब चलिए इतना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इतना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता डाल देना। अधिकता का अर्थ हुआ ग्रहण किया तो आवेश की प्रकृति ऋण आवेश हो गया। तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। क्यू बराबर सूत्र होता है एन ई, तो क्यू बराबर एन का मान दिया हुआ कितना 6 गुना 10 पर पावर 2, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। अब हल करने का तरीका बताया, संख्या को संख्या में, घात को घात में, तो क्यू बराबर 6 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। अब हम बताए संख्या काल संख्या में, संख्या को एक जगह ला दिए करने के लिए, घात काल घात में, घात को एक जगह ला दिए, तो क्यू बराबर 16 के 96 9.6 एकांक के बाद दशमलव। अब देखिए आधार 1 है, इसका पावर माइनस है, इसका पावर प्लस। चिन्ह विपरीत रहने पर घटेगा और चिन्ह सेम रहने पर जुटेगा, ये भी याद रखिएगा ट्रिक। चिन्ह विपरीत रहने पर घटेगा और चिन्ह सेम रहने पर क्या होगा? जुटेगा। तो ये प्लस ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा 10 पर पावर -17, 19 में 2 जाएगा 17 कूलम, निकल गया। अगला देखिए किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी का अर्थ त्यागा तो इस पर कौन आवेश होगा? धन आवेश। और यहाँ समझ में नहीं आ रहा, पीछे के क्लास पर देखिए, किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500 है, तो 500 को लिखेंगे 5 गुना 10 पर पावर 2, और इस पर आवेश की मात्रा बराबर हुआ, तो आवेश बराबर सूत्र जानते हैं, क्यू बराबर होता है मेरा एन ई। तो क्यू बराबर एन का मान दिया हुआ 5 गुना 10 पर पावर 2, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। इसको हल कर लीजिए, संख्या का संख्या में, घात को घात में, तो क्यू बराबर संख्या एक जगह कर लेंगे हल करने के लिए, तो 5 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। तो क्यू बराबर 1685 8.0 गुना 10 पर पावर, घट जाएगा चिन्ह विपरीत है 17 कूलम, और कमी है तो उस आवेश की मात्रा निकल गया। प्रकृति किसका क्या? कमी का अर्थ त्यागने पर धन आवेश, इसमें ग्रहण की अधिकता है तो ऋण आवेश। अगला देखिए किसी पदार्थ पर 4.8 गुना 10 पर पावर -90 कूलम आवेश है, किसी पदार्थ पर 4.8 गुना 10 पर पावर -90 कूलम का ऋण आवेश है, उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश का तात्पर्य होता है ग्रहण करना, तो ग्रहण की ऋण आवेश है तो ग्रहण किया, तो ग्रहण करने का अर्थ होता है अधिकता। तो डायरेक्ट नहीं समझ सकेगा, ये समझना है। ऋण आवेश का अर्थ होता है ग्रहण करना, ग्रहण किया तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। पीछे क्लास में देखिए, तो किसी पदार्थ पर इतना कूलम का ऋण आवेश है, कूलम का ऋण आवेश, आवेश को क्यू से, क्यू बराबर दिया हुआ है 4.8 गुना 10 पर पावर -90 कूलम का ऋण आवेश है, तो ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ अधिकता होगी, तब करा उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा बराबर हुआ, आवेश की मात्रा, तो उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सूत्र जानते हैं, एन बराबर होता है क्यू बाई। अब इसको हल कर लीजिए, क्यू का मान दिया हुआ है 4.8 गुना 10 पर पावर -90 कूलम,
अब बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम, थोड़ा सा जगह कम है, 4.10 पर पावर माइनस 90 कूलम। अब हल करने का संख्या तरीका बताएं। संख्या को संख्या में 16 तिया 48 10 पर पावर 90 10 पर पावर 90 खत्म, कूलम कूलम खत्म। तो इस पर जो आवेश निकल गया 16 तिया 48 खत्म हो गया, घात काल घात में, मात्रक काल मात्रक में। तो 16 तिया 48 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया 16 तिया 48, तीन इलेक्ट्रॉनों की, जहां ऋण आवेश है, ऋण 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या बाबू अधिकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, अधिकता। किसी पदार्थ पर, अगला किसी पदार्थ पर 6.4 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम का धन आवेश है। धन आवेश का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेशित बनता है। तो किसी पदार्थ पर 6.4 गुना 10 पर पावर 90 कूलम का धन आवेश है, तो उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो धन आवेश का त्यागना है, त्यागा तो क्या होगा, उसमें कमी होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, तो इसमें प्रश्न से दिया है क्यू आवेश, इतना कूलम का धन आवेश है। आवेश को क्यू से, आवेश का मान दिया हुआ है 6.4 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हम जानते हैं क्यू बाई, अब इसको हल कर लीजिए। क्यू का मान दिया हुआ 6.4 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। अब बताए संख्या को संख्या में, 16 चौकी 64, 10 पर पावर 90 10 पर पावर 90 से कट जाएगा, कूलम कूलम भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना 16 चौकी 64। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया कितना 4, और धन आवेश है इतना इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर, 7, 8। किसी पदार्थ पर 4.8 गुना 10 पर पावर 90 कूलम का धन आवेश है। धन आवेश है, जस्ट यही क्वेश्चन है, ये हल कर लीजिएगा। इसमें धन आवेश है, तो धन आवेश है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। इस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, कमी या अधिकता होगी। तो जस्ट यही क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग। किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश का मान दिया हुआ है मेरा 1 कूलम ले लेंगे, तब का राशि में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितने, उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, n बराबर क्यू बाई, हल करिए तो n बराबर क्यू का मान दिया हुआ 1 कूलम ले लेंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। अब संख्या का हल संख्या में, घात का हल घात में, मात्रक का हल मात्रक में, हटा देंगे। संख्या का हल संख्या में करेंगे तो संख्या एक जगह ले लेंगे 1/1.6, नीचे इसका पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस 10 पर पावर 90, प्लस नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो नीचे माइनस था ऊपर प्लस में ले लिए। अब दशमलव उड़ाएंगे 1 0, यहाँ से भी 1 0 ले लीजिए, यहाँ तो के दशमलव यहाँ उड़ाने पर 10 आएगा, 10 में कभी 16 से भाग नहीं लगेगा, तो ये 19 0 है मेरे पास, 1 0 ले लेंगे। तो इसको हल कर लीजिए तो n बराबर हो जाएगा कितना 100/16, ये दशमलव उड़ाए 1 0 यहाँ से लिए, तो यहाँ बचा कितना 18। अब हल करिए इसको, 16 के 96 बचा 4, दशमलव डाले तो 40, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 से आएगा। अब बच 16 दूनी 32, 40 में 32 गया, बच गया 8,
और 8 पर 0 40, 8 पर 0 देंगे तो 80, 16 पंचे 80, गुना 10 पर पावर 18। याद रखना है ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछा जाता है, किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। कोई पदार्थ पर 1 कूलम आवेश होने के लिए याद रखना है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6.25 गुना 10 पर पावर 18। किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश है, उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। अब धन आवेश है, धन आवेश का अर्थ त्यागना, त्यागना, त्यागा तो इसमें क्या होगा, कमी है, अधिकता तो हो नहीं सकता है, कमी होगी। क्या धन आवेश है, धन आवेश का अर्थ होता है त्यागने पर धन आवेश और ग्रहण करने पर ऋण आवेश। तो प्रश्न दिया हुआ है क्या, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश है, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश है, तो आवेश का दिया हुआ, आवेश का मान दिया हुआ है 1 कूलम का धन आवेश। धन आवेश का अर्थ हो गया कमी है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्यू बाई। अब इसको इससे निकाल लीजिए, वही जस्ट यही सवाल है। तो n बराबर हो जाएगा 1 कूलम, आवेश का मान 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। अब संख्या का हल, संख्या में घात का हल, घात में दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0, क्या अब यहाँ लिखेंगे 1, सॉरी n बराबर 1/1.6, नीचे इसके पावर इसका माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, 10 पर पावर 90 हो जाएगा, सॉरी प्लस में। अब दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0, अब बटे 16 या 19 0 है, 1 0 ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 10 पर पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 के 96, बचा 4, दशमलव डाले तो 40, 16 दूनी 32, 40 में 32 गया, बचा 8, दशमलव डालने पर 0, 16 पंचे 80, 80 बचा, 16 पंचे 80 गुना 10 पर पावर 18। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी का है, धन आवेश कमी जो है, धन आवेश है, धन आवेश में कमी, इतना इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाता है, सब याद रखिए। किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश है, उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, जस्ट यही क्वेश्चन है। इसको आप लोग बना लीजिए, यहाँ ऋण आवेश कर दीजिए। ऋण आवेश है तो उस पदार्थ में अधिकता होगी, ये भी आप लोग हल कर लीजिएगा। अपने से हल नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर बता देंगे आप लोगों को। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो न्यूमेरिकल था हमने न्यूमेरिकल हल कर दिए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एक एक करके बता देंगे। एनसीईआरटी जैसे हम वादा किए हैं कि प्रत्येक टॉपिक को सरलता से समझाएंगे और एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को हम पकड़ेंगे और उस पर जितने भी न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव है, जस्ट पॉइंट के बाद वही बता देंगे, जिससे आपको फिजिक्स आसान हो जाए। और फिजिक्स को इतने तोड़ करके पढ़ाएंगे कि आप यदि हिंदी भी पढ़ना जानते हैं और फिजिक्स में कुछ नहीं जानते हैं तो आप मेरे पास अच्छे से समझिए। तो अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल पढ़ाए और अब न्यूमेरिकल के बाद अब इलेक्ट्रिक चार्ज का हम ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी करा देंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अदर बोर्ड में भी 50% का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप कोई कंपटीशन में जाइए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव लेवल का ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव समझने के लिए आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल पढ़ना अति आवश्यक है। जो थ्योरी और न्यूमेरिकल का जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है वह ऑब्जेक्टिव अपने से बना लेंगे। कोई ऑब्जेक्टिव में विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए क्या अगला क्या, पहला ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक चार्ज का। पर सभी ऑब्जेक्टिव को, सभी पॉइंट के, प्रत्येक पॉइंट के बाद हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे। प्रत्येक पॉइंट जहां स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट का मन में ऐसा सवाल उठता है कि हम जो भी पॉइंट पढ़ें उसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल वही कर लें,
जो आसान होगा, और हम उसी व्यू से आप लोगों को क्लास यूट्यूब पर देने जा रहे हैं। जो अदर यूट्यूबर नहीं देते हैं, हम उसी सबसे हट करके यूट्यूब पर हम सबसे हट करके पढ़ाएंगे। प्रत्येक एनसीईआरटी के पॉइंट को सरलता से हल करेंगे, और जो पॉइंट हम पढ़ाएंगे वही उसी पॉइंट के बाद वही उसका न्यूमेरिकल और वही उसका ऑब्जेक्टिव हल करा देंगे, जिससे आपको आसान रहे। चाहे वह 12वीं का क्लास हो या नीट या IIT का क्लास हो, हम 0 लेवल टू हीरो लेवल का तैयारी कराएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नीट या IIT कंप्लीट नहीं कर सकता है। हिंदी लेवल का स्टूडेंट्स भी नीट या IIT की तैयारी कर सकता है। बस इसके प्रत्येक जो पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट का जो इंग्लिश होता है, धीरे धीरे उसको कवर करते जाइए। आप इंग्लिश मीडियम में अब स्वयं परिवर्तित हो जाइएगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उस पदार्थ से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम लोग न्यूमेरिकल में हल कर चुके हैं। किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है Q/E। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर Q/E। अब किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश, आवेश का मान है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा। अब संख्या का हल संख्या में करेंगे तो 10 उड़ाएंगे तो 0 नीचे, इसका पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस। 10 बटे हो जाएगा क्या 16, और नीचे माइनस, ऊपर पावर प्लस, 10 पर पावर 19। इसको 1 0 ले लीजिए तो 100 बटे 16, 100 बटे 16 गुना 10 पर पावर 90। कटाइए 16 के 96, 16 के 96, 4 बता दशमलव डाले 40 हुआ। अब 16 दूनी 32, बचा 8, 0 16 85। अब ना सॉरी, यहाँ 18, 1 0 यहाँ ले लिए, 10 पर पावर 18। तो किसी पदार्थ है 1 कूलम आवेश, किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुना 10 पर पावर कितना 18। देखिए कहाँ 6.25 गुना 10 पर पावर 18, सी नंबर सही है। अगला देखिए क्या, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश होने के लिए उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। धन आवेश है। धन आवेश का तात्पर्य क्या होता है? या इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया रहता है। इलेक्ट्रॉन की त्यागने, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेशित, त्याग यदि इलेक्ट्रॉन को कोई पदार्थ त्यागता है तो वह धन आवेशित बनता है। त्यागने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो धन आवेश रहे, समझ लीजिए कमी। और किसी पर 1 कूलम आवेश होने के लिए, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25, अभी निकाले गुना 10 पर पावर माइनस कितना 6.25 गुना 10 पर पावर 18। 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, और धन आवेश है तो इतना इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी होगी। तो इसका जो सही आंसर है कितना 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसमें अधिकता होगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो अधिकता होगा, तो कमी वाला तो कोई होगी नहीं, पहले खत्म हो गया। यहाँ ऋण आवेश है, ऋण आवेश का अर्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अधिकता होगा। अब ये दोनों में कौन होगा? तो 1 कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6.25 गुना 10 पर पावर कितना 18। इतना का क्या होगा बाबू, अधिकता। तो कौन होगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18, अधिकता। चलिए अगला निम्नलिखित में कौन से आवेश का मान संभव नहीं है। आवेश का मान संभव नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ हमको फंसा रहा है क्वेश्चन। आवेश का मान संभव नहीं है, तो कौन आवेश का मान संभव नहीं है? कोई भी पदार्थ पर कौन से आवेश का मान संभव रहता है? तो Q बराबर कितना Ne, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर 90 कूलम। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं 1 तो 16 1.6 गुना 10 पर पावर 90। 2 मान रखते हैं तो 16 दूनी 32, 3.2 गुना 10 पर पावर 90। 3 मान रखते हैं तो 16 48। कहने का 16 का पहरा में जो आएगा वो आवेश का मान संभव है, और जो 16 का पहरा में नहीं आएगा वो आवेश का मान संभव नहीं है। तो देखिए 1.6 16 में है, संभव है।
ये संभव है क्या? शुल्का में आता है, शुल्का जो पहरा है उसमें आता है, शुल्का 32, 33, 16, 64, कहीं आता ही नहीं है। तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो ये सही है, ये सब संभव है। लेकिन पूछा जा रहा है कौन सा आवेश का मान संभव नहीं है। तो कौन सा आवेश का मान संभव नहीं है? 2.4 गुना 10⁻90 गुना। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? अब देखिए, ये वाला पॉइंट पहले वीडियो में हम पढ़ाए, पहला जो मेरा लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम ये सब क्लियर किए हैं। पहले लेक्चर को देखिए, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और ये जो अभी ये न्यूमेरिकल पढ़े, उसी से ये सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से यहाँ तक पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, थोड़ा सा जाके देख लीजिए। कैसे आवेश उत्पन्न होता हम बताए थे आप लोगों को भूमिका में, एनसीईआरटी का जो भूमिका था उसमें बताए थे। जब ग्लास की रड को, कांच की छड़, ग्लास की रड को सिल्क के क्लॉथ, रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है। सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाता है और सिल्क का क्लॉथ ऋण आवेशित हो जाता है। जब कांच की रड को सिल्क के क्लॉथ, रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच का ग्लास धन आवेशित हो जाता है और सिल्क का क्लॉथ ऋण आवेशित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग, कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और सिल्क का क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और सिल्क का क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। हम ये पढ़ाए हैं। तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो रगड़ा जाता है रगड़न से। तो सही आंसर इसका क्या होगा? रगड़न से। अगला इसी पर क्वेश्चन देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ हो जाता है। कौन आवेशित हो जाता है? बताए। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये कौन आवेशित हो जाता है? धन आवेशित। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम का कपड़ा हो जाता है। रेशम का कपड़ा कौन आवेशित हो जाता है? ऋण आवेशित। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऋण आवेशित। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बाघ की खाल, 8वां क्वेश्चन है, जब एवोनाइट की छड़ को बाघ की खाल से रगड़ा जाता है। ये भी हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं, देख लीजिए, वहां अच्छा से समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। जब एवोनाइट की छड़, जब एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की रड जो होता है, एवोनाइट की रड को बाघ के खाल से, बाघ के खाल से, लायर्स टू, जब एवोनाइट की छड़ को बाघ के खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाता है और बाघ का खाल धन आवेशित हो जाता है। एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित और बाघ का खाल धन आवेशित हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो एवोनाइट की छड़ बाघ के खाल से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और लायन का जो खाल है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एवोनाइट की छड़ बाघ के खाल से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और बाघ की खाल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये त्याग करता है और ये ग्रहण करता है। ग्रहण करने के कारण ऋणायन, त्याग करने के कारण धनायन। तो देखिए, जब एवोनाइट की छड़ को बाघ के खाल से रगड़ा जाता है तो बाघ की खाल कौन आवेशित हो जाता है? धन आवेशित। सही आंसर। जब एवोनाइट की छड़ को बाघ के खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ कौन आवेशित हो जाता है? ऋण आवेशित। सही आंसर।
और जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, और जो है कांच की जो छड़ है ये धन आवेशित, कांच की छड़ मेरा धन आवेशित हो जाता है, और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। तो ऋण आवेशित कब होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ये धन आवेशित कब होता है? कांच का छड़ जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। त्यागने पर द्रव्यमान कमेगा। हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन पर 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है। यदि कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसका यह तात्पर्य होता है कि उस पदार्थ, वह जो पदार्थ है 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान खो दिया, और कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसका तात्पर्य होता है वह 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान ग्रहण कर। तो वही देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन और रेशम का कपड़ा ऋण। धन है तो इसका द्रव्यमान घटेगा तो त्याग किया, और ऋण है तो द्रव्यमान इसका बढ़ेगा क्योंकि ग्रहण किया। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े का द्रव्यमान बढ़ेगा। ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित मतलब ग्रहण करना। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित होता है तो इसका द्रव्यमान घटे, धन आवेशित का त्याग करना घटेगा। तो हम आशा करते हैं कि इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसका हम ऑब्जेक्टिव आगे बता रहे हैं। तो आगे आप ऑब्जेक्टिव देखिए, ये सब थ्योरी आप लोग पढ़ के आइए, आप लोग ये अपने से बनाइएगा। आवेश का ऐसा मात्रक थ्योरी में बता चुके, आवेश का ऐसा यूनिट, आवेश का जो यूनिट बताए हैं, आवेश के परिभाषा के बाद वही दिया हुआ आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, बता चुके हैं। और 1 एम्पियर सेकेंड बराबर होता है, एम्पियर सेकेंड बराबर होता है किसका? एक हम बताए थे, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, इसका मात्रक कूलम। 1 कूलम बराबर जाना तो आवेश का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। एम्पियर सेकेंड बराबर होता है, एम्पियर सेकेंड किसके बराबर होता है? तो कूलम के। एम्पियर सेकेंड कूलम के बराबर होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है किसका? आवेश का। पूछा गया क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है किसका? आवेश का। भी देखे, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, तो आवेश का विमा जाना धारा का एम्पियर, समय का विमा T होता है, AT। आवेश का USU में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। यूनिट में जाके देखिए, यूनिट क्लास 2 लेक्चर 2 में देखिए सब बता चुके हैं। एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? तो बताया 3 गुना 10⁻⁹। एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है? तो 1/3 गुना 10⁻⁹। चलिए, आवेश का EMU मात्रक होता है क्या? एब कूलम। सब पढ़ा चुके। आवेश का EMU, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका अर्थ हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका अर्थ हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। स्थिर चुंबकीय मात्रक, इसका हुआ स्थिर वैद्युतीय मात्रक। निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो आवेश के लिए सत्य क्या? आवेश बराबर होता है क्या? प्लस माइनस क्या? n है नंबर क्या? नंबर 0 से लेंगे, अब 1 रखेंगे तो प्लस माइनस 1, 2 रखेंगे तो n का मान नंबर रख लीजिए, प्लस माइनस 1 रखेंगे तो प्लस माइनस 1, और n का मान 2 रखेंगे तो प्लस माइनस 2, n का मान 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 3। ये सत्य है। 1 कूलम बराबर होता है, अभी हल के एम्पियर सेकेंड। 1 कूलम कितने एब कूलम के बराबर? 1 कूलम कितने एब कूलम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 एब कूलम। यूनिट में पढ़ा चुके हैं। एक एब कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? तो 10 कूलम।
अगला, जिस विद्युत बल के प्रभाव में विद्युत आवेश विराम में होते हैं उस बल को कहते हैं क्या? स्थिर विद्युत बल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? न्यूमेरिकल में भी बताएं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। कोई पिंड न्यूनतम आवेश, कोई पिंड पर न्यूनतम आवेश कितना रहता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना न्यूनतम आवेश का तो 1 कूलम आवेश रखेगा, तो कितना रखेगा बाबू? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। तो आगे अब इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑब्जेक्टिव देखिए 25 नंबर। यदि किसी पिंड पर 1 नैनो कूलम का आवेश है तो उस पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्यू बाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 100 नैनो कूलम। नैनो का अर्थ होता है 10 पर पावर 9, 100 को लिखेंगे 10 पर पावर 2, और गुना नैनो का अर्थ होता है 10 पर पावर माइनस 9, 10 पर पावर माइनस 9 कूलम। और कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 100 रहे तो 100 रहे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। नीचे माइनस ऊपर प्लस, इसको कटाएंगे तो उसको 16 के 96, 32 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 85, गुना नीचे माइनस ऊपर प्लस 10 पर पावर माइनस 9, गुना हो जाएगा 10 पर पावर 9, ये माइनस है प्लस है तो 6.25 गुना 10 पर पावर 10 आ रहा है, ठीक है, 6.25 और लगभग इसके बराबर है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देख, निम्नलिखित में कौन से n का मान संभव नहीं है? n होता है क्या? क्यूब। n होता है क्यूब बराबर होता है n है नंबर क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ये होता है, पॉइंट में नंबर आता नहीं है, तो इसका मान क्या? कौन संभव नहीं है? संभव नहीं, 4.2 कहीं संभव है ही नहीं। विद्युत आवेश का ESU, विद्युत आवेश का ESU कितना? 4.778 गुना 10 पर पावर माइनस 11। 1 कूलम आवेश बराबर होता है, 1 कूलम आवेश कितने के बराबर है बता चुके हैं, यूनिट में जाकर के देख लीजिए। 3 गुना 10 पर पावर कितना? 9। ESU होता है आवेश A B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश B C एक दूसरे को भी आकर्षित करते हैं, तो B A और C में क्या संबंध है? तो आकर्षण या आकर्षण हो रहा था, आकर्षण एक जैसा है तो प्रतिकर्षण करेगा। इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर विशिष्ट आवेश होता है, कितना होता है? 1.8 गुना 10 पर पावर 11 किलोग्राम प्रति केजी। किसी वस्तु पर आवेश का, हम बताएं कोई वस्तु पर आवेश का कारण, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन, त्यागना ग्रहण करना करते इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु का आवेशित का अर्थ हुआ क्या? धन आवेशित भी और ऋण आवेशित। ऋण आवेशित त्याग करने पर धन आवेशित और ग्रहण करने पर ऋण आवेशित। आवेश 2 प्रकार के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेशित किया जाता था, आवेशित का अर्थ है एक त्यागा दूसरा ग्रहण किया, तो त्यागा तो त्यागेगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा, ग्रहण करेगा तो बढ़ेगा। आवेशित करने पर धन आवेशित ऋण आवेशित दोनों होता है, तो बढ़ता है घटता है। किसी वस्तु पर धन आवेश होता है तब उसका द्रव्यमान, धन आवेश का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। किसी वस्तु पर ऋण आवेश होने पर उसका द्रव्यमान, ऋण आवेश होने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का अर्थ 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 किलोग्राम का द्रव्यमान बढ़ जाना। साबुन का एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तब उसकी त्रिज्या बढ़ती है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए, कोई भी अनावेशित वस्तु से 1 कूलम आवेश को निकाले तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? तो 6.25 गुना 10 पर पावर 18 पढ़ चुके हैं। तो ये जो था इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरे ऑब्जेक्टिव हम निकाल के आप लोगों को पढ़ा दिए। अब इस पर जो आधारित होता है नीट IIT का कैसे पूछा जाता है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद हम उसकी भी तैयारी कराएंगे। अब आप लोगों को डरना नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम
का लड़का नीट IIT की तैयारी नहीं कर सकता है, सभी कर सकता है। सिर्फ इसका ये सभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो पॉइंट है उसका इंग्लिश याद रखिए। धीरे धीरे आप लोग इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को आगे जरूर बढ़ाइएगा। इसी शब्दों के साथ आज मैं यहीं तक क्लास को विराम देता हूँ।